उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। प्रभु ने धरती के मिट्टी से मनुष्य को घड़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि हर एक इंसान ईश्वर को क्यों ढूंढ रहे हैं। हर एक इंसान ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर को खोजते रहते हैं। क्यों? जब आप जीव जंतुओं में पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं और अन्य प्रकार के आपको जानवर जीव जंतु मिलेंगे, लेकिन उनमें कोई ईश्वर को नहीं ढूंढते, अर्थात ईश्वर की आराधना स्तुति नहीं करते। सिर्फ इंसान क्यों ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं और ईश्वर के भक्ति में लगे हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो सच्चा ईश्वर को नहीं जानते, फिर भी ईश्वर समझ के कुछ लोग हैं जो पत्थर को पूजा कर रहे हैं, पत्थर की आराधना कर रहे हैं। कुछ लोग हैं कुछ मूर्तियों को लेकर ईश्वर समझ के स्तुति आराधना कर रहे, उसमें ईश्वर को ढूंढ रहे। कुछ लोग हैं जो जानवरों में ईश्वर को ढूंढ रहे, उसकी आराधना स्तुति कर रहे। और कुछ लोग हैं जो ये पेड़ पौधा जो वृक्ष है उसमें ईश्वर को ढूंढ रहे, उसकी आराधना कर रहे, पूजा कर रहे। क्यों इंसान, सभी इंसान ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की भक्ति करते, किसी न किसी रूप में ईश्वर को ढूंढ रहे, ईश्वर की भक्ति कर रहे। क्यों? हम जीव जंतुओं में जानवरों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, ये लोग भक्ति नहीं करते। सिर्फ इंसान ईश्वर को ढूंढ रहे और भक्ति में लगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इसके विषय में विस्तार से परमेश्वर के वचन के अनुसार मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वचन में, तो यहां पर लिखा है ईश्वर ने मनुष्यों को इस धरती के मिट्टी से घड़ा। किससे बनाया ईश्वर ने? मिट्टी से हम सब आदम को बनाए। किससे बनाए? मिट्टी से। और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिए, प्राण वायु फूंक दिए। और उसके बाद वो पुतला जीवित इंसान बन गए, जीवित इंसान बन गए। इसमें दो प्रकार से बातें हैं। सबसे पहली बात, ईश्वर ने मिट्टी से बनाए, ईश्वर ने मिट्टी से एक पुतला बनाए और उसके नथनों में अपनी आत्मा फूंका। उसके नथनों में अपनी आत्मा को फूंकने से वो जीवित मनुष्य बन गए। इसलिए वहां से जितने भी मनुष्य जन्म ले रहे हैं, मानव जन्म हुए हैं, वो सब ईश्वर को ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईश्वर की आत्मा है और ईश्वर की आत्मा होने के कारण से हर एक इंसान ईश्वर को ढूंढ, हालांकि सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। कुछ लोग हैं जो ईश्वर को जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानवरों में, पत्थरों में, मूर्तियों में ईश्वर को ढूंढ रहे, उसकी आराधना कर रहे, क्योंकि ये जो आत्मा है वो ईश्वर से आए हुए हैं। ये जो आत्मा है वो ईश्वर से आए हुए हैं और ये शरीर मिट्टी का है, इसलिए ये पाप करने में लगा रहता है। शरीर क्या करता है? पाप करवाता रहता है। एक इंसान को लालच देते हैं, पाप में ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मिट्टी में मिलने की जल्दी है, मिट्टी में मिलने के लिए जल्दी है, और आत्मा ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रहा है। इसलिए हर एक मनुष्य ईश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। जो ईश्वर को नहीं जानते, फिर भी वो जानवरों में, पत्थरों में, मूर्तियों में, वृक्ष में, इसमें सब ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर से आए हुए हैं। उसके अंदर जो आत्मा है वो ईश्वर ने दिए हुए है, इसलिए वो आत्मा ईश्वर से मिलना चाहते हैं। वो आत्मा ईश्वर की भक्ति करना चाहता है, ईश्वर को ढूंढते हैं। और ये शरीर मिट्टी से
बना हुआ है, इसलिए जल्द से जल्द पाप करके किसी तरह से कैसे भी करके मिट्टी में मिलना चाहते हैं। ये दोनों में बहुत ही युद्ध चलते रहते हैं। जब आप पढ़ेंगे इसी के पुस्तक के 3 अध्याय में और वचन 19 में, तो यहां पर लिखा है, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। ईश्वर कब इस बातों को कह रहा है? जब आदम ने पाप किया, जब ईश्वर से दूर हो गए, आदम ने पाप करके जब ईश्वर से दूर हो गए, तब ईश्वर कहता है उनसे, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन आत्मा ईश्वर का है, ईश्वर ने दी है आत्मा, इसलिए वो सभी आत्माएं ईश्वर को ढूंढते हैं। किसी न किसी रूप में मुझे ईश्वर मिल जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए, इसलिए वो भक्ति कर रहे हैं। कुछ लोग जानवरों में, कुछ लोग पक्षियों में, कुछ लोग मूर्तियों में, और कुछ लोग वृक्ष झाड़ों के आराधना स्तुति और उसमें ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आत्मा है ईश्वर से आए। और ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। जब सुबह आत्मा जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, मैं ईश्वर से जुड़ूं, ठीक है, तुम इस सच्चे ईश्वर को भी नहीं जानते, फिर भी ईश्वर की खोज में तो लगा है, इसलिए वो क्या करता है, आत्मा सुबह जल्दी उठाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी उठकर हम आराधना स्तुति करेंगे, परमेश्वर से जुड़ेंगे। जिससे भी प्रार्थना करता है वो मूर्तियों से या पत्थरों से या पक्षियों से या वृक्ष से या जानवरों से, उससे जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे वो ईश्वर लगता है, उसे वो ईश्वर समझता है। लेकिन शरीर जो है वो आत्मा के विरोधी है, और वो क्या कहता है, अरे अभी समय है, थोड़ा देर सो जा, उसे और सुला देता है, थोड़ा देर सो जा, फिर अभी 4 बजा है, 4:30 बजे करेंगे। लेकिन 4:30 बजे जब उठेंगे तो फिर बोलते हैं कि 5 बजे करेंगे, थोड़ा देर और सो जाते, कुछ नहीं, लेकिन आज नहीं करेंगे। कुल मिला के उस दिन वो आराधना स्तुति नहीं करता। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस कारण से हर एक इंसान ईश्वर को ढूंढ रहे, हर एक इंसान परमेश्वर की खोज में लगे हुए, हर एक इंसान उसकी स्तुति आराधना करते। कोई भी जानवर, पक्षी, पशु स्तुति आराधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते। सुबह उठ गए तो खाने पीने में लग जाते हैं, और ये इंसान सिर्फ ईश्वर को ढूंढते हैं और भक्ति करते, क्योंकि उसके ही अंदर ईश्वर की आत्मा है, बाकी में ईश्वर की आत्मा नहीं है। इस बातों को भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं और सच्चा ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें घड़ा, हमारे नथनों में प्राण वायु फूंक दिया, अर्थात अपनी आत्मा को डाल दिए, उस ईश्वर को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। और उस ईश्वर ने जब देखा कि इंसान मुझे ढूंढ नहीं पा रहे, मेरे बनाए हुए इंसान मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है, कितने भी कोशिश करने के बाद भी मुझे ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए अपने प्रिय पुत्र को स्वर्ग से इस धरती पर भेजा। प्रभु यीशु मसीह को एक कुंवारी के पेट से जन्म लिए, और उसने हम सब मानव जाति के अपराध और पापों के लिए सूली पर चढ़ा। उसने अपने आप को आत्मा बलिदान कर दिए, और उसके द्वारा यदि कोई भी उस प्रभु पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसका सर्वनाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हर एक इंसान के लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं, जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, पक्षियों में, जानवरों में, पत्थरों में, मूर्तियों में, और बहुत सारे लोग वृक्षों में, अर्थात पेड़ में, पौधों में, जो ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उन सब के लिए मैं आज एक सुंदर से संदेश देना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें बनाने वाले ना ही पक्षी है, हमें बनाने वाले ना ही ये मूर्ति है, हमें बनाने वाले ना ही ये पत्थर है, हमें बनाने वाले ना ही जानवर है और ना पेड़ है। वो एक ईश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है, उसका स्वर्ग में सिंहासन है, उसके स्वर्ग दूत है, उसके सेना है। वो ईश्वर हम सबको बनाए हैं। अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए और अपने समय
इस पत्थरों में, इस बेजान मूर्तियों में, इस पेड़ में, इस पक्षियों में, इस जानवरों में टाइम पास ना करें। उस ईश्वर को खोजने की कोशिश करें जो हर एक धर्म ग्रंथ में उसने हमारे सभी पूर्वजों के साथ बातचीत किए हैं। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और उसके ही नाम पे हम सब मनुष्यों का उद्धार है। हम सभी मनुष्य का उद्धार है, क्योंकि हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 3 पद संख्या 16 में, ईश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी से, जितने भी मेरे वीडियो को देखते हैं, उन सब से मैं नम्र विनंती करता हूं कि अपने दोस्त, मित्र, यार को भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी सच्चा ईश्वर, सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर को समझ पाए, जान पाए, उन बेजान मूर्तियों में फंसकर ना रहे, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। ये सभी विश्वासियों का कर्तव्य है कि एक दूसरे को समझाए और सुसमाचार दे। ईश्वर अपनी मुक्ति योजना को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा हम सभी मनुष्यों के लिए प्रकट किए, और मुक्ति योजना हमारे लिए प्रकट रूप से उस द्वार को हम देख सकते हैं, उसके दर्शन कर सकते हैं, उस मुक्ति योजना में हम सहभागी हो सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसके कारण से ही मनुष्य ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि जो आत्मा हमें मिले हैं, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो ईश्वर का है, ईश्वर से प्राप्त हुए हैं। इसलिए वो आत्मा प्रतिदिन अपने स्वामी को ढूंढते रहते हैं, अपने स्वामी की आराधना करना चाहते हैं, अपने स्वामी से एक होना चाहता है। इसलिए वो प्रतिदिन इन पत्थरों पे, इन मूर्तियों में, इस बेजान गूंगे झाड़ों में ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर, सच्चा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसके छोड़ और कोई इस दुनिया में ईश्वर नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हर एक मनुष्य ईश्वर को क्यों ढूंढते हैं, ईश्वर के खोज में क्यों लगे हुए हैं। आज आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। परमपिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको और आपके परिवार को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आप सभी को मेरे तरफ से जय यीशु।